आज की हमारी डिश काफ़ी ख़ास है। मशकराज या मशकर्ड बनाएंगे आज हम। ये बफ़लो के मिल्क से हमारी कश्मीर की अपनी मोज़रेला चीज़ बनती है। गुर्जर जो बहुत ऊंचे हिल्स पे रहते हैं उनके पास काफ़ी काउज़, बफ़लोज़ और बाकी किस्म के मवेशी भी होते हैं। डोगरा रूल में उनके ऊपर एक ख़ास टैक्स इम्पोज़ किया जाता था और उस टैक्स को बोलते थे शाख शुमारी। उसमें 8 आना एक बफ़लो के लिए उनको देना पड़ता था। लेकिन अगर कोई बफ़लो जन्म देती, बर्थ देती अपने काफ को, तो वो टैक्स जो है कैंसिल किया जाता था। तो जो ये लोग हैं, जब इनके बफ़लोज़ बर्थ देती थी तो जो वो दूध देते थे उस दूध से ये लोग घी भी बनाते थे, बटर वगैरह और चीज़ भी बनाते थे। क्योंकि गुजर बहुत दूर रहते थे शहरों से, तो उनको टाइम लगता था काफ़ी ये घी वगैरह लाने के लिए यहाँ। तो उन्होंने आइडिया निकाला कि वो ऐसे एक चीज़ बनाएंगे जो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में हो, रोटी के फॉर्म में भी हो, और वो उसको बेचने के लिए शहर आएंगे। तो इसी तरीके से इस मशकराज का इन्वेंशन हुआ डोगराज के ज़माने से भी पहले। और आप देख सकते हैं कि ये जो मशकराज रोटी के फॉर्म में है, इसको हम बनाएंगे ऑमलेट की तरह। तो इसको इसलिए हम छोटे छोटे पीस कर रहे हैं, बोल में डालेंगे हम इसको छोटे छोटे पीस करके। जिस तरीके से आप मोज़रेला को श्रेड करते हैं, मोज़रेला चीज़ को, उसी तरीके से हम इस मशकराज को छोटे पीसेस करके डालेंगे एक बोल में। ये आजकल रोटी की फॉर्म में भी मिलता है, अलबत्ता ये केक्स के फॉर्म में भी होता है। मोटे मोटे केक्स बनाकर भी बेचते हैं लोग इसको। और इसकी हिस्ट्री यही थी कि क्योंकि ये लोग बेचना चाहते थे इस चीज़ को, अपने मिल्क वगैरह को वेस्ट नहीं करना चाहते थे, और ताकि वो ख़राब ना हो जब तक ये शहर आए, इसलिए ये लोग इसको इस फॉर्म में बनाते थे। इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश धनिया ऐड करेंगे जब हम छोटे पीसेस करेंगे। साथ में हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 या 2 ले सकते हैं आप ये रोटियाँ। मैंने यहाँ पे 2 ली हैं इस मशकराज की रोटियाँ। फिर नमक ऐड करेंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो इसके साथ मैं डालूँगी काफ़ी बेसिक स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैं डालूँगी बहुत ही कम क्वांटिटी में सौंफ का पाउडर, और थोड़ा सा मैं डालूँगी यहाँ पे हल्दी। हल्दी भी आप देखिए बहुत कम क्वांटिटी में जाएगा इसमें। चाहे तो जिंजर पाउडर भी डाल दीजिएगा, बस स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से डाल दीजिएगा। लाल मिर्च भी कम ही डालेंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का भी यूज़ किया है। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। ज़ीरा अपने हाथों से आप क्रश करके डालेंगे। अब आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, चाहे तो अपने हाथों की मदद से भी कीजिए या चाहे तो स्पून वगैरह की मदद से कीजिए। हमें इसको तवे पे फ्राई करना है, और आप देखिएगा ये कैसे ऑमलेट की शेप में तैयार होगा, लेकिन चीज़ी ऑमलेट, क्योंकि ये चीज़ ही है। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे एक फ्राइंग पैन पे। ज़्यादा भी आपको इसमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें ये फ्राई नहीं करना है। अगर आप इससे भी कम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी अपनी चीज़ीनेस से भी ये बनेगा। आप नॉन स्टिक पैन पे बहुत कम तेल लीजिए। उसमें हम डालेंगे ये मशकराज जो मैंने इस तरीके से देखिए अच्छे से छोटे छोटे पीसेस करके रखी है। अपने हाथों की मदद से ही आप ये पहले डाल दीजिएगा। इस पर स्प्रेड करेंगे आप पैन पे, और हीट आप मीडियम टू लो ही रख दीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज़ ये स्टिक कर सकती है। अक्सर ये थोड़ा स्टिक करती है क्योंकि ये चीज़ है और हम चीज़ को फ्राई कर रहे हैं पैन पे, तो ये स्टिक कर सकती है। आप चाहें तो लिड से कवर कीजिए। मैंने लिड से कवर किया है ताकि ऊपर से भी जल्दी मेल्ट हो जाए और बॉटम की हीट से भी ये मेल्ट होती रहे। तो ये देखिए इसको मैं इन बिटवीन लिड रिमूव करूँगी ताकि मैं इसको चेक करूँ कि ये मेल्ट हो रही है। और फिर हमें इसको फ्लिप भी करना है, दोनों साइड से इसको पकाना है। तो हल्का हल्का आप इसको प्रेस करेंगे चीज़ को, ताकि ये मिक्स भी हो जाए आपस में और मेल्ट भी होती रहे। ये काफ़ी मज़ेदार बनती है। और फिर से हम इसको लिड से कवर करके रखेंगे। जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, बफ़लो मिल्क से केक की शेप में बनाते हैं वो लोग। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो चुकी है ये चीज़। साइड्स को आप इस तरीके से स्प्रेड करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे, और देखेंगे कि अगर आपको लगेगा कि ये फ्लिप होने के शेप में आ चुका है, तब जाके आप इसको फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि साइड्स काफ़ी हद तक देखा कि ये रिमूव हो रहे हैं पैन से, इसलिए अब जाकर मैं इसको फिर फ्लिप करूँगी। आप भी तभी फ्लिप कीजिएगा जब आपको लगे कि साइड्स रिमूव हो चुके हैं। ये देखिए ये ऑमलेट की शेप में ही बनती है, लेकिन बहुत ही मज़े की होती है। ये चीज़ होती है एक्चुअली मोज़रेला चीज़। इसको मैं आगे भी कैसे इस्तेमाल करेंगे काफ़ी और रेसिपीज़ में वो भी सिखाऊँगी आपको। लेकिन इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे इसकी हिस्ट्री की, ये मोज़रेला चीज़ कैसे इन्वेंशन में आई कश्मीर में। और तब लोगों को शायद पता भी नहीं होती कि ये मोज़रेला चीज़ है। उन्हें तो अपने टैक्स बचाने के लिए ये एक ट्रिक निकाली थी कि हम तो बनाएंगे ये मशकराज।
तो आप देखिए कितना अच्छा चीज़ पुल है इसमें, कितना अच्छा स्प्रेड हो रहा है ये। और इंशाल्लाह मैं इसको बाकी भी मज़ीद रेसिपीज़ में आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आपके दिमाग में कोई और रेसिपीज़ है जो हम मश्क राइस से बना सकते हैं, या अगर आप खाते हैं ये घर में कभी इस्तेमाल किया है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी वो रेसिपीज़ भी कवर करूँगी। और यही सेम वीडियो प्लीज़ फेसबुक पे भी आप कश्मीरी लैंग्वेज में देखिए।